भारतीय रेलवे के इतिहास में ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक तरफ तो ये जबरदस्त कामयाबी के दास्ता है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े विवाद की। ये कहानी है एक ऐसे फाइनेंशियल टर्न अराउंड की जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई और फिर उसी पर गहरे सवाल उठ खड़े हुए। और इस पूरी कहानी के बीच में जो शख्स हैं वो है लालू प्रसाद यादव। तो सवाल यही बनता है कि क्या वो बस एक ठेठ अंदाज वाले राजनेता थे या फिर सच में एक ऐसे मैनेजमेंट गुरु जिन्होंने इंडियन रेलवे की पूरी किस्मत ही पलट दी थी। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। पहले देखेंगे कि ये सेंसेशनल बदलाव था क्या, फिर ये कैसे हार्वर्ड तक पहुंचा, इसके बाद वो श्वेत पत्र आया जिसने सब बदल दिया। देखेंगे लालू का जवाब क्या था, इसके पीछे की राजनीति क्या थी और आखिर में ये मुनाफा था या सिर्फ एक मायाजाल। तो बात शुरू होती है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने। उनके दौर में भारतीय रेलवे ने अचानक से इतना मुनाफा दिखाया कि किसी को भी यकीन नहीं हुआ। इसे एक अनहोनी, एक जबरदस्त फाइनेंशियल टर्न अराउंड की तरह देखा गया। और इस कामयाबी की गूंज इतनी जोरदार थी कि लालू प्रसाद यादव, जिनकी छवि एक जमीनी नेता की थी, वो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों में जाकर लेक्चर देने लगे। जी हां, वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे थे कि उन्होंने रेलवे के साथ ये चमत्कार किया कैसे। और देखिए, ये मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इंडियन रेलवेज का ये कायापलट तो एक ग्लोबल केस स्टडी बन गया जिस पर दुनिया भर में चर्चा होने लगी। अंदाजा लगाइए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन सैड, मतलब दुनिया के जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर इंडियन रेलवे की ये सक्सेस स्टोरी एक केस स्टडी की तरह पढ़ाई जाने लगी। पूरी दुनिया ये समझना चाह रही थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जो वाहवाही हो रही थी उस पर अचानक शक के बादल मंडराने लगे, और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकार ने ही खड़े किए। हुआ ये कि जैसे ही नई सरकार आई, एक सरकारी रिपोर्ट जारी हुई और उस रिपोर्ट ने इस पूरी सक्सेस स्टोरी पर ही एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। बस यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। और ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं थी, ये एक व्हाइट पेपर था। सरकारी कामकाज में व्हाइट पेपर मतलब श्वेत पत्र एक बहुत ही सीरियस डॉक्यूमेंट होता है। ये किसी भी मुद्दे पर सरकार का ऑफिशियल स्टैंड माना जाता है। अब इन आरोपों पर लालू प्रसाद यादव का रिएक्शन भी बड़ा तेज और साफ था। उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया और कहा उनका श्वेत पत्र एक कोरा कागज है। मतलब उनके हिसाब से ये सब बेबुनियाद बातें थीं। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। लालू यादव ने इन इल्जामों का जवाब सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि आंकड़ों से दिया। तो देखिए, झगड़ा असल में यहीं था। व्हाइट पेपर कह रहा था कि जो प्रॉफिट दिखाया गया वो तो बस अकाउंटिंग की बाजीगरी थी, एक तरह का मायाजाल। दूसरी तरफ लालू का दावा था कि नहीं, ये एक असली ठोस सरप्लस था जो कि बिल्कुल सही अकाउंटिंग तरीकों से आया था। और ये जो सरप्लस का आंकड़ा था, अरे कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, 90,000 करोड़ रुपए। लालू यादव का कहना था कि डिविडेंड देने से पहले रेलवे के पास 90,000 करोड़ रुपए का कैश सरप्लस था, और बस इसी एक आंकड़े ने पूरी बहस की आग में घी डाल दिया। तो कुल मिलाकर व्हाइट पेपर का निचोड़ ये था कि ये जो 90,000 करोड़ का भारी भरकम मुनाफा है वो असल है ही नहीं, ये तो बस किताबों में हेरफेर करके दिखाया गया है। अब इन फाइनेंशियल दावों के अलावा मामले का एक और एंगल भी था, और वो था पॉलिटिक्स। सवाल ये उठ रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ नंबर्स की थी या फिर ये एक पॉलिटिकल राइवलरी का नतीजा थी। लालू यादव ने तो सीधा सीधा अपनी उत्तराधिकारी ममता बनर्जी की तरफ इशारा किया। उनका कहना था कि उन्हें जरूर किसी ने गलत जानकारी दी है, क्योंकि जो बात हार्वर्ड जैसी जगहों पर लोगों को समझ आ रही है वो उन्हें क्यों नहीं दिख रही। अपनी बात को और वजन देने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इन सभी आंकड़ों के बारे में सब पता था। मतलब उस समय की सरकार को इन प्रॉफिट्स पर कोई शक नहीं था। तो आखिरकार हमारे सामने एक ही वाक़ये की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। एक कहानी कहती है कि ये जबरदस्त सफलता थी और दूसरी कहती है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा था। एक तरफ ये आरोप है कि ये सब कुछ सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ी गई एक कहानी थी, एक अकाउंटिंग का खेल था, और दूसरी तरफ ये दलील है कि ये एक सच्ची, दुनिया भर में सराही गई कामयाबी थी जिसे बाद में राजनीतिक दुश्मनी की वजह से बदनाम करने की कोशिश हुई। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि ये था क्या? अकाउंटिंग की बाजीगरी थी या फिर एक सीधा सीधा राजनीतिक हमला? क्या ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे गलत समझा गया, या ये सिर्फ आंकड़ों का एक माराजाल था?
इस पर बहस आज तक चल रही है।